Hello students, welcome back. How are you all? Hope you all are fine. Well, आज हम कुछ करें, मतलब आगे मैथमेटिक्स में कुछ करें, उससे पहले मैं एक नाम लेना चाहता हूं। द फर्स्ट वो क्या कहते हैं जिसने पहला आंसर दिया था लास्ट वीडियो में, जो मेरा बीच में पूछा गया था क्वेश्चन, उसका आंसर सबसे पहले दिया था विश्वजीत सिंह ने। तो थैंक यू विश्वजीत, एंड आई होप यू आर गेटिंग गुड एंड लर्निंग गुड। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो टाइप में करवाने वाला हूं वो है वैलिडेटिंग, कि सिचुएशन वैलिडेट करती है या नहीं। सिचुएशन वैलिडेट करती है या नहीं, ये वैलिडिटी का मतलब आप थोड़ा समझिए कि कोई चीज वैलिड है या नहीं। मैथमेटिक्स में तो ये हर जगह यूज होगा कि कोई चीज वैलिड भी है या नहीं, वैलिडेट करती है या नहीं करती। उसका एक एग्जांपल है मेरे सामने एग्जांपल है कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, 500 कार ऑनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें से 400 ऑन मारुति कार, 400 मारुति कार को ऑन करते हैं और 200 ऑन करते हैं Hyundai कार को, 50 ऑन बोथ कार। इज दिस डाटा करेक्ट? इज दिस वैलिडेट और नॉट? तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इसका। देखो, मैं आपसे पूछूं कि ये सेट है ए और एक ये सेट है बी, ठीक है? बस आप ये बताओ कि ए यूनियन बी क्या होना चाहिए। ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी मस्ट बी सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जो ए यूनियन बी है वो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। देखो, पहले हम इस क्वेश्चन को ना डीकोड कर देते हैं। डीकोड कैसे? ये जो 500 है, ये 500 लोग हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट के नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। दिस विल बिकम 500, ठीक है? उसके बाद अगर मैं लेट करूं, लेट ए बी सेट ऑफ मारुति ऑनर्स, then let B be set of Hyundai owners, Hyundai कार लिख देता हूं मैं साथ में, कार ओनर्स। तो NA क्या होगा? NA होगा हमारा 400, मारुति खरीदने वाले 400 और Hyundai कार सेंट्रो टाइप खरीदने वाले 200। ये दो चीजें ठीक चीजें हमारी थ्री टर्म्स है वो डिकोड होगी। अब ये है 50 ऑन बोथ कार्स। तो जो दोनों होते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, उसके अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 50। लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी का नंबर। इट विल बिकम एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन भी हम निकाल रहे हैं, चेक करते हैं कितना आएगा। एन ए कितना हुआ? 400 प्लस ये कितना हुआ? 200 और ये है 50। 600 में से 550 का तो 550 हो गया ये हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी। अरे ये क्या हुआ? ये जो है हमारा ए और बी एन यू से ज्यादा आ गया। जो मैं शुरू में कह रहा था कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तो इसको हम अगर नंबर में चेंज करें तो एन ए यूनियन बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो यहां तो ऐसा नहीं है, वैल्यू ज्यादा आ गई। एन ए यूनियन बी इज ग्रेटर हियर देन यू, सो this data is incorrect.
करेक्ट। करेक्टनेस के लिए क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, पर हुआ क्या, ये होने की वजह से ये हो गया ये होने की वजह से हो गया। ये ऐसा है, ऐसा समझना है कि अगर एन ए यूनियन बी जो है वो ग्रेटर देन यूनिवर्सल सेट आ रहा है, दैट मीन्स इट इज wrong data because it should be equal or less than. So kindly note it down and let us move to the next question. So second question for today is, in a survey of 2000 people where 1720 people like a product P1 and 1450 is written here, people like product P2 and दो बार लिख देगा, कोई बात नहीं, रख कर देते हैं, like the product P2, what is the least number that must like both the products? मतलब सबसे छोटा नंबर बताओ कि दोनों प्रोडक्ट को ये लाइक करता हो। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 2000 पीपल, ये ए यूनियन बी नहीं है, ये है हमारा यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, यूनिवर्सल सेट। इसे हम ले लेंगे ए और इसे ले लेंगे बी। डिकोडिंग हो गई। निकालना क्या है हमें, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम नंबर। ठीक है, चलो लेट ए इज सेट दैट contains people like product P1, जो फर्स्ट प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, एंड B is set that contains people like product P2। ठीक है, दोनों का हमने सेट ले लिया। अब हमारे पास जो जो चीजें हैं वो है NA that is equal to 1720, NB है हमारे पास 1450। चलो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एन ऑफ ए यूनियन बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ यू। ठीक है, पर इसे लिखना कब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम निकालते हैं एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से हमारे पास एन ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आती है, ये है 1720, इसकी वैल्यू है 1450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट रिजल्ट्स इनटू, ऐड करेंगे 07171, ठीक है, 3170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू। सिंस ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो अगर ये सबसेट है तो या तो इसके इक्वल होगा इसका नंबर या इससे लेस होगा। एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दीजिए आप। ये जो एन ए यूनियन बी की वैल्यू है इस रिलेशन में पुट कर दीजिए। हमारे पास मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी 3170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू एन यू की वैल्यू देखो जरा कितनी है, कहीं लिखी नहीं हमने, लिख देते हैं यहां पर। एन यू विल बी 2000, स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, लेस देन इक्वल टू 2000 कर दीजिए इसको। ठीक है, ये नेगेटिव है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3170 माइनस 2000 लेस देन और इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करें, 1170 लेस देन इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी में कम से कम 1170 लोग होंगे। ठीक है, चलो अब आपको ये जो 9 मिनट और 35-37 पर एक पॉइंट डाल देते हैं। आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। आपके दिमाग में अगर 2000 आ रहा है तो मैं 100% कह देता हूं कि 2000 नहीं हो सकते। हाँ, अब आपने सोचना है कि एन ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं।
और अगर आप इसका आंसर बताते हो तो हो सके तो कोई कंडीशन हो ना, तो वो जरूर बताना कि वो कंडीशन क्या है. आई विल वेट फॉर आंसर एंड आई ट्राई टू टेक द नेम ऑफ दैट यूट्यूबर हु विल से दिस एंड पेस्ट द आंसर. मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसका नाम लेने के लिए. जैसे विश्वजीत सिंह अभी पिछले वीडियो के विनर रहे हैं, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो पिछले क्वेश्चन से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और इसका आंसर आपसे ट्राई करते हैं कि आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. अगर आप नहीं दे पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर अपलोड भी करूंगा. देखो क्वेश्चन क्या है. अ सर्वे शोज दैट 63% of Indians like Samsung phones and 76% like Apple phones. वो बात अलग है कि लेते हैं कि नहीं लेते, बजट पे डिपेंड करता है ना. If X% like both, अगर X% दोनों को लाइक करे, सैमसंग के फोन को भी और एप्पल को भी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ X. ठीक है. इस क्वेश्चन में ना एक बात ध्यान रखना कि आपने मतलब जो आप करोगे ना उस पर थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम है, सोचना ही है. सोच लेना कि क्या आपने जो वैल्यू निकाली है सिर्फ वही वैल्यू आएगी या कुछ और. एक छोटा सा हिंट देता हूं. जो वैल्यू हम निकालते हैं ना उसे हम रेंज ऑफ वैल्यू बोलते हैं. आप इस रेंज ऑफ वैल्यू को निकालना और देखते हैं कि कौन करता है. प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट डाउन द स्टेटमेंट एंड लेट्स सी हु आंसर फर्स्ट एट 11:40 45 whatsoever. अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये उस क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में लास्ट में करने के लिए दिया था. वो क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट. क्लियर. उसके बाद सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 700 and u, then na that is equal to 200, nb that is 300, then we have na intersection b that is 100, and find na dash intersection b dash. पहले तो मैं आपको बता दूं इसे क्या बोलते हैं. इसे बोलते हैं neither a नॉर बी. ठीक है. जाते टाइम मैंने बताया था ना तो ए ना ही बी, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका यूज कहां है. इसका यूज है प्रोबेबिलिटी में है, +1 में भी है और +2 में भी है. ठीक है. तो किसी भी चैप्टर की कोई इंपोर्टेंस कम ना समझे. ये मत सोचे कि ये कम नंबर का आएगा ज्यादा नंबर का आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर की अपनी एक खासियत है जिससे अगले चैप्टर्स जुड़े हुए होते हैं. जैसे इसके साथ तो सेकंड चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कट जुड़ा हुआ है. ठीक है. और कुछ टर्म्स इसकी जो हमारे प्रोबेबिलिटी में यूज होगी. ठीक है. और चैप्टर नंबर 6 जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके अंदर सेट का जो हमारा इंटरवल वाला पोर्शन है ना वो बीच में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है. तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने इनको नहीं पहले किया तो प्लीज फर्स्ट से लेके लास्ट तक की सारी वीडियोस देखिए, 1 बाय 1 देखिए, ताकि आपके माइंड में नए तरह के जो कंसेप्ट है 10th के बाद शुरू हो रहे हैं वो आसानी से कवर हो जाए. तो देखो मैंने अभी कहा ना कि इसमें हमें निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ना तो ए ना ही बी, हमने ये निकालना है. तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, हम सीधा आंसर के लिए इसको ऊपर फोकस करते हैं कि हमें निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ठीक है. सबसे पहले आपको डी मॉर्गन लॉ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश होता है. डी मॉर्गन लॉ में किया था हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो यहां पर अगर मैं इसे एन लगाऊं तो ये बन जाएगा एन ए यूनियन बी डैश. इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, बात समझ आ गई होगी. गड़बड़ क्यों होगी यार, हम करने वाले आप लोग. ठीक है. तो ए अगर कोई सेट है
और आपको कहा जाए ए डैश निकालो, तो आप क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देते थे। ये आपने सीखा है। अब यहां ए डैश निकालते हैं तो यूनिवर्सल माइनस ए करते हैं, तो यहां पर क्या है? ए यूनियन बी डैश है। तो हम क्या करेंगे? एन यू में से एन ए यूनियन बी कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो मतलब ये आ गया। तो अब हमारी जरूरत क्या है? एन ए यूनियन बी और एन यू। आपको सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ एन ए यूनियन बी की कमी है। एन ए यूनियन बी आपको निकालना आता है। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई उस क्वेश्चन को वही करेंगे हम। लो जी, एन ए क्या है? एन ए देखो 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 देखो, कहां गया? ये रहा हमारा एन ए, दैट इज 200। एन बी कहां है? 300 माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये कहां है? 100। तो ये हो गया 500 माइनस 100, 400 हो गया। ये वैल्यू हो गई 400। एन ए यूनियन बी, या ए या बी, लेकिन हमने निकालना है ना ए ना बी, तो सारे में से इसको माइनस करेंगे। एन ऑफ यूनियन दैट इज इक्वल टू 700 माइनस ये हमारा आया है 400। मन आंसर की तरफ भागता है, मैंने बहुत बार बोला ना, 300 डायरेक्ट लिख रहा था मैं, तो इसको माइनस करने के बाद क्या आया? 300। ठीक है। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ना ये हो ना वो, तो इस तरह से आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हम कर रहे थे 2-2 सेट्स बेस पर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लेंगे इस बार, जिसमें 3 सेट्स यूज होंगे। और क्वेश्चन को समझने के लिए अपने सारे दिमाग के जितने भी कोने हैं ना, उनमें कोई जाले वाले लग रहे हैं तो हटा दो। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, बस हमें इसकी डिकोडिंग आनी चाहिए। अगर हम प्रॉपरली डिकोड कर देते हैं क्वेश्चन को, तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन की रीडिंग देते हैं एक बार। स्टेटमेंट क्या है? अ कॉलेज अवार्डेड 38 medals in football, 15 in basketball, 22 cricket. ठीक है, आगे क्या है? If these medals went to total of 58 men, अगर ये मेडल 58 लोगों के पास थे, मतलब अब जो यूनिवर्सल सेट है वही हमारा जो तीनों सेट का यूनियन है। एंड ओनली 3 men, 3 men ऐसे थे, गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तीनों स्पोर्ट्स में 3 ही लोग हैं जिनको कॉमन मेडल मिला। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स? चलिए पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बारी डिकोड कर लेते हैं। डिकोडिंग कैसे करेंगे? लेट ए बी सेट ऑफ पीपल दैट गॉट मेडल इन फुटबॉल। ठीक है जी, ये फुटबॉल वाले हुए। बी बी सेट ऑफ पीपल दैट गॉट मेडल इन बास्केटबॉल, एंड लास्ट सी बी सेट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, हमारे पास ये तीनों सेट बन चुके हैं एक तरह से। अब देखो एन ए हमारे पास कितना होगा? 38। एन बी कितना है हमारे पास? 15। और एन सी कितना है? दैट इज 20। ये डाटा समझ आ गया भाई? डिकोडिंग समझ आ गई इसकी? और वो कहते हैं ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 3 है। फिर वो क्या इसमें जो कहता क्या है कि These medals went to total of 58 men. 58 लोगों के पास ये मेडल गए हैं। मतलब ये सर्वे नहीं है कि 58 से ज्यादा लोग थे, तो 58 लोगों को ही मेडल मिला है। तो ये 58 जो बनेगा वो बनेगा 58 जो बनेगा वो बनेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी 58। फिर बात आती है हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली
2 of 3 स्पोर्ट्स। इसका मतलब तो हमें निकालना क्या है। सॉरी, बीच में कुछ जो पार्ट है वीडियो का उसमें साउंड बिल्कुल कट हो गई थी, तो ये हाफ पार्ट मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। उसे काट के फिर तीसरा पोर्शन बीच में ऐड करेंगे जो बाकी पोर्शन है। अभी फिलहाल हम समझते हैं कि हमने निकालना क्या है। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। देखो, आपके माइंड में आ रहा होगा कि शायद A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A निकालना है। आ रहा होगा माइंड में कि A और B और C और C और A, ये तीनों चीजें निकालनी है। पर आप एक बात ध्यान से समझो, A यूनियन B में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A जब हम करते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम से इस बात को एक बार हल्के से समझो। ये देखो, ये है A B और C। तो A इंटरसेक्शन B में ये देखो क्या आया, ये वाला पूरा क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, B इंटरसेक्शन C में क्या है, ये वाला हिस्सा है ना, जिसमें ये वाला भी आ गया दोबारा। और फिर A इंटरसेक्शन C में ये रहा, है ना। A इंटरसेक्शन में भी ये पोर्शन जो है कितनी बार आ रहा है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, तो क्या होता है कि ये वाला पोर्शन खामखा 3 बार आ रहा है, खामखा 3 बार आ रहा है। लेकिन हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए एग्जैक्टली AB, एग्जैक्टली BC एंड एग्जैक्टली CA, है ना। तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये पोर्शन आता है 3 बार। तो हमें जो रिक्वायरमेंट बनेगी बीच में ना, मैंने एक क्वेश्चन में वो सारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A लिख दिया था। फिर मुझे क्योंकि साउंड नहीं आ रही थी तो वो रब करना पड़ा। तो थर्ड पार्ट में या फोर्थ पार्ट में, जैसे इसी के अंदर वो आपको दिखाई देंगे, जिसे मैंने बाद में रब किया है। प्लीज उसे इग्नोर करना, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीस्टार्ट दिस। तो ये वाला जो पोर्शन है वो 3 बार है, 3 बार माइनस कर देंगे 3 of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हमें ये निकालना है, ये सारा। बात समझे? थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ आई तो आगे आपको क्वेश्चन करने का फायदा है, वरना नहीं, ठीक है। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ दिमाग में रट्टा लगेगा, ठीक। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में A और B और C, ये जो B और C का ये वाला पोर्शन, C और A का ये पोर्शन आ गया। तो उसमें ये जो पोर्शन था ये 3 बार आ रहा था, जिसकी जरूरत नहीं, क्योंकि A और B में सिर्फ ये पोर्शन चलेगा, A और C में सिर्फ ये और B और C में सिर्फ ये, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व। फॉर्मूला हम जानते हैं, NA यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A। ये कितना है हमारे पास 58। NA कितना है देखना जरा, NA है 38, ये है 15 और ये है 20 माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A, ठीक है। इसको ऐड करके इधर लाओगे 58, अरे नहीं भाई अभी एक प्लस, इसमें NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी था प्लस 3, ऐड करो इन सबको 73 प्लस 76 माइनस 76 हो गया इधर, इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस
सी इंटरसेक्शन ए, ये हो गया -18 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी ये एग्जैक्टली 2 नहीं आया, एग्जैक्टली 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 2 के लिए हम करेंगे यहां 18 माइनस 3 इंटू ये एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कितना है 3, ये आ गया हमारे पास 9। हम इसे अब करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए और पॉज कर दीजिए वीडियो को। वेन डायग्राम अगर थोड़ा हेक्टिक लगे ना तो इसी क्वेश्चन में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा सेट बी। अब देखो मैं यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा हूं, इसमें जरूरत नहीं है ना। ये सेट ए, ये बी, ये सी। उल्टा शुरू करते हैं सबसे कॉमन वाली वैल्यू से। सबसे कॉमन वैल्यू है हमारे पास ये वाली, है ना। ये हो गया 3। क्लियर। अब सुनो, कॉमन में इसे x मान लो, इसे y मान लो और इसे z मान लो। यानी कि इसका मतलब है ए और ऐसे लोग जिनको 2 फुटबॉल और बास्केटबॉल मिला, फुटबॉल और बास्केटबॉल का अब मेडल मिला। ये वाला z जो हो गया, ये हो गया क्या हो गया भी हमारे पास z हो गया, जिसे बास्केटबॉल में अवार्ड मिला और क्रिकेट में मिला। और ये y हो गया, ऐसे लोग, y उन लोगों की संख्या है जिन्हें फुटबॉल और क्रिकेट में दोनों में मिला। ठीक है, एग्जैक्टली 2 में मिला। अब क्या करना है आपने, ये जो बाकी बचे हुए हिस्सों को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो पहली बार करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम। जब आप इसके 5-6 क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इससे आसान ही कुछ नहीं लगेगा। ये मेरा बिल्कुल गारंटेड एक तरह का वादा है, दावा भी है। चलो अब देखो, फुटबॉल वाले टोटल कितने थे, फुटबॉल वाले थे 38। ठीक है, 38 में से ये और ये कम हो गए, मतलब ये 38 का पूरा सेट है। 38 में से x कम हो गया, 3 कम हो गया, y कम हो गया। 38 में से ये नंबरी जो नंबर है ना 3, ये माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 35, हो गया माइनस। और ये x और y दोनों माइनस हो जाएंगे, -x -y। सर कहां फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा हूं यार, सीखना है। क्योंकि वेन डायग्राम रियली सबसे अच्छी टेक्निक है। आप अभी नहीं मान रहे, मुझे पता है नहीं मान रहे, अभी लग रहा होगा यार ये तो फालतू में यार पंगा। नहीं, कोई पंगा नहीं है, सीखो, ट्राई करो, फील करो उसको। अब आप आ जाओ बास्केटबॉल वाले में, है ना। बास्केटबॉल वाले टोटल कितने हैं देखो इधर, 15 है। तो ये बास्केटबॉल का पूरा ढांचा है ना, उसका सर्कल है। तो 15 में से 3 तो ये गए और ये दोनों भी जाएंगे। तो जब 3 माइनस करोगे तो 12 -x -z। मैंने कैसे किया मैं बता देता हूं। 15 बास्केटबॉल के टोटल थे, जिसमें से 1 2 ये 3 वैल्यू गुम करते हैं ना, जो इस सर्कल के अंदर हमने टोटल 15 करने हैं। ये 3 तो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह मिल के बैठ गए, पकड़ के बैठ गए हैं। तो -3 -x -z करें तो याद आएगा 12 -x -z। चलो अब आप सोचो c की वैल्यू। जब तक आप सोचोगे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि सही है। c की टोटल वैल्यू है 20, तो c के सर्कल में टोटल वैल्यू 20। 3 ये रहे, y और z माइनस करोगे तो बनेगा 20 -3 -y -z। ठीक है, तो ये बन गया 17 -y -z। अब मैं इसे कर देता हूं 7। ठीक है जी, ये है टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये है टोटल नंबर ऑफ पीपल। पूरे लोग हैं कितने, 58। इन सब का टोटल आप 58 के इक्वल रख दो, इन सब का टोटल आप 58 के इक्वल रख दो। आपको x + y + z, यानी कि 2 फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले, 2 फुटबॉल और क्रिकेट वाले, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट में कितने लोग थे, और जिनको 2 इनमें मिला जो क्रिकेट और बास्केटबॉल में कितने लोग थे।
ट्राई करते हैं। आप मैं से विश्वास करोगे नहीं शायद मुझ पर, अगर करोगे तो अब तक तो मुझे कमेंट में बता चुके होते थे, है ना। चलो इन सब का टोटल कितना बनेगा 58। करते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 3 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 17 माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 58। सारे आगे एक्स वाई, ठीक है जी। ये वाला एक्स भी कट गया और माइनस वाई है प्लस वाई कट गया, ये माइनस जेड कट गया प्लस जेड कट गया। बाकियों पे कैलकुलेशन करें, 15 और 12 और ये मतलब लाके 50 और 17 कितने हो गए भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। 15 और 7 ये हो गया 35 प्लस 15 7 67 माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 58। तो इसका हमने कैलकुलेशन किया 67, कुछ रहेगा एक्स रहेगा माइनस एक्स, यहां से आया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 58 माइनस 67। माइनस कॉमन लेंगे हम, तो माइनस कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 9। देखो आया ना x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 9। एग्जैक्टली 2 गेम्स में जो इन्हें मिला है, तो वो समझ लेते हैं हम कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 9 के इक्वल हो गया। क्लियर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि x क्या था, a और b का, ये तो a और b पूरा हो गया जिसमें x प्लस 3 है, लेकिन x वो पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल के दोनों गेम्स में अवार्ड मिला हो, मेडल मिला हो। इधर से भी ये हो गए फुटबॉल और क्रिकेट के, और ये हो गए क्रिकेट और बास्केटबॉल के, जो हमने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 निकाला है। थोड़ा सा लगता है हेक्टिक, पर ऐसा समझना नहीं है, इजीली हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। डू प्रैक्टिस दिस 5 क्वेश्चन एंड आंसर मी द क्वेश्चंस दोज आई एक्सप्लेन, दोज आई हैव गिवन। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू।